होश के अंदर मैं गया हूँ, अगर मेरी गलती है तो मैं सजा का हकदार हूँ। नहीं कहा नहीं आप गए हो, आप मानो। अगर नहीं मानते, उन्होंने ऐसे मेरे साथ तशद्दुद करते रहे मेरे ऊपर। फिर उन्होंने किस तरह का तशद्दुद होता रहा? मुझे मारते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया है कि डंडों से मारते थे, जूतों हाँ से जी, डंडों के साथ मारते रहे। फिर कहने लगे इसके कपड़े उतारो। अच्छा। मेरी वीडियो बनाई उन्होंने कपड़े उतार के। वीडियो बनाने के बाद वो मेरे घर कह रहे अगर नहीं मानता तो इसके घर भिजवाओ। मेरी वाइफ के नंबर पे वीडियो भेजी है मेरे घर। कह रहे अगर नहीं मानता तो इसकी बहनों को उठा के लाएं, इसकी वालदा को लेके आए। आप क्या नहीं मान रहे थे? आपकी जो वो कह रहे थे आप कोर कमांड हाउस के अंदर गए हैं, आपने तोड़ फोड़ वहाँ पे की है, आपने अमलात को जलाया है। ये माने आप माने आप। मैंने कहा जब मैंने किया ही कुछ तो मैं मानूं क्यों? मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो मैं कैसे मान जाऊं? नहीं आप माने, जैसे मर्जी करें। अगर नहीं तो फिर आप ऐसा करें जो आपके साथ बंदे गए थे वो दे दें। मेरे साथ कोई गया इसमें तो अकेला गया था। कहने लगे नहीं चलो फिर ऐसा करें कि आप जो बंदे हैं ना बेगुनाह करवा दें। मैंने कहा वो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं ऐसा करता तो मुझे मारते थे। जब मेरी वीडियो बना के मेरे घर पर जवाई थी, उसके बाद कहने लगे इसकी वालदा को, इसकी बहनों को उठा के लाओ, इसकी बेगम को भी इधर लाओ, तो उन्हें भी ला के यहाँ पे नंगा करो, इनके कपड़े उतारो। ये SHO कह रहा था? ये SHO कह रहा था। लेकिन देखिए हम इन लोगों को हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ करते हैं, हमारे टैक्सों पे ये पलते हैं। पलने के बाद ये तशद्दुद भी हमारे ऊपर करते हैं। क्या हम पाकिस्तान में रहने के लायक हैं? क्यों हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रहे हैं? तो आप कितना अर्सा जेल के अंदर रहे? मैं जेल के अंदर तकरीबन 2 माह रहा हूँ। 2 माह जेल के अंदर रहे जी। तो ये 2 माह के अंदर आपके साथ इसी तरह टॉर्चर होता रहा? इन्होंने जब मुझे 2 दिन थाने में रखा, उसके बाद मुझे CTD लेके गए हैं। इन्होंने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी थी। पहले आंखों में पट्टी बांध मुझे कहने लगे आपको SP के सामने पेश करना है। मैंने कहा वजह कह रहे आपने ये काम किया, मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपको जिस्मानी तौर पे और माली तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा। आप मान जाओ तो आप बच जाओगे, आप बंदे दे दो तो बच जाओगे। जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं कैसे मान जाता? तो आपकी ज़मानत कैसे होगी? ये ज़मानत बस माँ बहन पूरा भाइयों की दुआओं से सब कुछ हुआ है। कितने पैसे लगे आपके? जब पुलिस वालों को पैसे जैसे भी आपके लिए? ये मेरे जो पोकर में 80,000 रुपया था वो उन्होंने निकाला है। मेरा ID कार्ड निकाल लिया था पुलिस वालों ने? हाँ जी, वो मुझे नहीं दिया गया। ID कार्ड भी नहीं दिया गया और मोबाइल भी मेरा नहीं दिया। जब मुझे वहाँ से उठा के ले गए वो मेरी पोर्ट से निकाल लिया था। आप काम क्या करते हैं? मेरे वेल्डिंग की शॉप है, वहाँ पे मेरा शॉप है। वो वर्कशॉप मेरी खुली छोड़ गए थे। अब ये नहीं, वहाँ से मेरा सामान, काफ़ी सामान भी चोरी हो गया। वो मुझे पता नहीं कौन ले गया, कोई पता ही नहीं है। तो अब गुजर बसर कैसे हो रहा है? अब गुजर बसर ये कि अब मैं घर तो जा नहीं रहा। अभी घर नहीं जा। मेरे घर 2-3 दफ़ा रेट उन्होंने काट दिए बाद में भी। क्यों रेट? क्यों? वो मुझे नहीं समझ आ रही कि घर अब सिविल वर्दी में आते आगे तंग करते। अब घर वालों को यही कहना शुरू हो गए हैं कि अगर वो हमें ना मिला तो हम आपके घर का बिजली का कनेक्शन भी काट देंगे। अच्छा, ये भी कह गए? ये भी कह गए हैं। वो बच्चे रोते हैं, मुझे बाबा कहते हैं कि आप घर आ जाओ, पापा घर आओ। मैं घर कैसे आऊँ? अब डर लगना चाहिए कि ये मुल्क छोड़ जाए, ये बेहतर है कि इस मुल्क में रहने के लायक हम हैं ही नहीं। क्योंकि ये जो हुक्मरान यहाँ बैठे हुए हैं अपने केस ये कैसे माफ़ करवा रहे हैं और गरीब बंदा। अब ये देखिए ना, ये खान साहब आए हैं। खान साहब ये 35 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में, समझ लिया पाकिस्तान में कर रहे हैं हुकूमत। और खान साहब ने हमें शऊर दिया है, आके हमें दिखाया कि ये कुछ ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। अब हमें शऊर आया, शऊर के बाद हमें भी होश आई कि ये देखिए हमारे मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं, ये उसी की सलाह हमें दे रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि आपके साथ कितने और लोग हैं जिन्हें सियासी अलहदा से कारकुन जो है ये बंद थे? ये सियासी कारकुन ये लाग में बंद हैं। जो 96-23 के वाले बंदे वो लाग में रखे हुए हैं। जो इनका ब्लॉक है सियासी कैदियों को खान साहब ने बनाया था और ये सारे PTA के वर्कर वहाँ पे रखे गए हैं। कितने के वर्कर थे वहाँ पे? 9 मई के जो वाक़या में तकरीबन इन्होंने 4000 से ऊपर वर्कर थे वहाँ पे।
जो उस जेल के अंदर? जी, लेकिन जो टोटल हमें पता चल रहा था वहाँ पे कि तकरीबन 6,000 से ऊपर हैं। हमें जो हमारे पास थे वो तकरीबन इतने थे। बाद में इन्होंने वहाँ पे चक्कियाँ बनी हुई थी, वहाँ पे रखे हुए थे बंदे। बार बार वहाँ से निकाल जाओ, पीटीए के वर्ग बाहर निकलते थे तो वहाँ पे नहीं ले आते थे, तो कहते हमें चक्कियों के अंदर रखा हुआ है। और बाकियों से भी इसी तरह का तशद्दुद किया जा रहा था जैसे आपके साथ तशद्दुद हो रहा था? ये मुझे नहीं पता कि हाँ, एक लड़का अर्जम नाम का लड़का था। अर्जम नाम के लड़के को ये लेके गए हैं, ये मुझे थाने सीटीडी लेके गए हैं। सीटीडी में जाकर इन्होंने मुझे एक कमरे में, वहाँ से मेरी पट्टियाँ खोली हैं, आंखों की पट्टियाँ खोली, कमरे में लेके गए हैं मुझे। वो कहने लगे यहाँ पे इंटरव्यू दो। मेरे सामने कैमरा ने रखा है, कहने लगे, मुझे पहले समझाया गया है कि आपने कहना है कि हम 9 मई के वाक़े में तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, हमें माफ़ किया जाए, हम माफ़ी मांगते हैं और हमें माफ़ किया जाए। और साथ ये बोला गया कि आपने बोलना है कि इसमें खान साहब ने हमें वर्गलाया है, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और क्या नाम है डॉक्टर राशिद, इनका तुमने नाम लेना है कि हमें ये वर्गला रहे थे। 1 साल हो गया है कि हमें खान साहब उकसा रहे थे और ये प्लान बना रहे थे कि हमने कैंट के अंदर जाना है। लेकिन खान से तो आज तक मेरी मुलाकात, मैंने खान साहब को दूर से देखा है। तो जब खान साहब ने हमें कहा ही नहीं, हमारे कुछ बताए, कहा ही नहीं कि ये आप काम करो, तो हम कैसे कह दें कि खान साहब ने हमें कहा है। तो आपने वीडियो नहीं बनाई? मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई वहाँ। और लोगों से वीडियो बनवाई गई वहाँ पर? नहीं, मुझे जब उन्होंने कहा ना कि आप वीडियो बनवाओ तो मैंने कहा ठीक है, मैं बयान दे देता हूँ। जब इन्होंने मुझे मैग लगाया है तो मैंने साहब से बोला, भाई मैं गया हूँ वहाँ पे, ये मेरी गलती है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। उन्होंने फिर वो बंद किया, कैमरा बंद करने के बाद उन्होंने मुझे डंडों के साथ मारा है कि तुम ये बयान दो, नहीं दोगे तो आपके ऊपर दहशतगर्दी के ऐसे पर्चे देंगे कि आप वाहिद निक साहब को 12 साल कैद होगी। मैं फिर परेशान, मैंने कहा भाई जब खान ने हमें कहा नहीं, किसी ने कहा ना, हम कैसे आप बयान दे दें, क्योंकि हमने खुदा अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह के जब हुजूर हमने पेश होना है, हमने जवाब देना है। बहुत से लोगों ने दिए भी हैं वीडियो बयान। वो जब टॉर्चर करते थे तो वो डर के मारे वो बयान दे रहे थे। अच्छा, वो टॉर्चर की वजह से बयान दे रहे थे। वो क्या, मेरे सामने वो एक पुलिस वाला था, वो ऐसे हाथ करके मारता था, कह रहा ये तुमने गलाओ जलाओ तुमने किया है। वो बच्चे थे, वो मान जाते थे कि हमने किया। छोटे बच्चे भी थे? वो तकरीबन 15 साल 16 साल के बच्चे भी थे। अच्छा, उन्हें भी मारा पीटा गया था। वो अभी भी अंदर हैं, 96 के पर्चे के अंदर डाल दिया गया है। अच्छा, देखें ये। अच्छा, ये बताएं कि जहाँ पे आप कैद थे जी, वहाँ पर बड़े लीडरान भी कैद थे? कौन कौन से? सिर्फ वहाँ पे मियाँ महमूद रशीद था और एक था, वो क्या नाम है, असगर गुज्जर था। अच्छा, वही पीटीए का। और एक था, क्या नाम है, मियाँ आबाद फरूक। इनसे आपकी मुलाकात जेल के अंदर नहीं, ये सीटीडी के अंदर हमसे मिले हैं। और बाद में जब ये हमें 4 दिन वहाँ पे रखा है, वो अर्जम नाम के लड़के को जब मर्चे लगाई गई है, वो रात मेरे पास ही आया है। मैंने उसे बोला भाई सब्र करे, ये अल्लाह पे छोड़ दे, इंसाफ अल्लाह नहीं करना है। उसको लड़के को मर्चे लगाएंगी जिस्म पे। उस पे यही 9 मई के वाक़ 9 मई के बाद उसने स्पीच वहाँ पे की थी कोई, लेकिन वो उसे पता होगा जो उसने किया था। अच्छा। उसके बाद एक लड़का था कासिम नाम का, क्या नाम है, ग्रीन, इधर लाहौर के रहने वाला है। उसकी दाढ़ी खींचते रहे हैं, उसे भी कहते रहे हैं कि आप भी बोलो। अच्छा, ये पुलिस वाले करते रहे हैं। महमूद रशीद लोगों से मुलाकात नहीं हुई? मियाँ महमूद रशीद से मुलाकात हुई, उसने बोला सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा। उन पे भी टॉर्चर किया गया? वो अलग सेल में बंद थे, वो अलग थे, लेकिन वो बीमार थे। अच्छा। और वो सेल इतना छोटा सेल था जहाँ पे 4 बंदे बैठते थे, वहाँ पे इन्होंने 25-25 बंदे डाले थे। छोटी सी वॉशरूम था, वॉशरूम भी साथ था, वजू करने की भी जगह भी अंदर ही थी। इन्होंने हमें वहाँ पे रखा। उसके बाद ये हमें इन्होंने 4 दिन रखने के बाद ये लेके आए हमें